वेलकम बैक बच्चों। फिजिक्स अपना अड्डा पे एक बार हम फिर आए हैं और हम इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिए थे, तो तबीयत हमारी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं बीच में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया। और अब कुछ तबीयत अच्छी होने की वजह से फिर से ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं। जिस अनुसार मेरी सुविधा उस अनुसार से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहूंगा। और बेसिक से, ये नहीं कि मैं पूरा जो है डायरेक्ट ऊपर से ही पढ़ा दूंगा, आपके सर के ऊपर से निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट जो है मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको जो चीज समझ में आए, यदि तो बहुत ही अच्छी बात है कि समझ में आ जाए, और यदि नहीं आता तो अपने सुझाव बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सुधार किया जाए। आपके सुझाव मात्र से ही हम सुधार कर सकते हैं, तो कृपया कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करिएगा फिजिक्स अपने अड्डा को, ठीक है। हम आज आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आज हम बेसिक क्लास लेंगे। कल से हम पूरा इसको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बेसिक क्लास लेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। तो डिफिनीशन डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट की बताएंगे। उसके बाद किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल में रोटेट करती है, एसी क्या होता है, वो चीज समझाएंगे। टाइम पीरियड आपको बताएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको आज बताएंगे, और जो है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड की डिफिनीशन बताएंगे कि क्या पीक वैल्यू, क्या मैक्सिमम वैल्यू एसी की होती है। और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ओमेगा टी को 2πft में लिखा जा सकता है, 2π/t में लिखा जा सकता है, और एसी और डीसी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको हम आज समझाएंगे। और आज एक छोटा सा वीडियो बना के कल से आपको अच्छी तरीके से इसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो 12th क्लास के हो या बीएससी के हो या एमएससी के हो या फिर टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हो, 2019 में इस फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपके लिए पीजीटी के लिए भी जो है क्लास, उस दृष्टिकोण से भी कुछ जान लीजिए कि आपको हेल्प मिल सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको पीजीटी में सिलेक्शन दिला दूंगा, लेकिन ये है कि आपको 100% जो है हेल्प मिलेगी। इससे कुछ न कुछ आपको जरूर इससे आपको मिलेगा। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ एहसास होगा कि हाँ, टॉपिक जो है आपकी पीजीटी में पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे, किसी क्लास को पर्टिकुलरली लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ाते चले जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिनीशन मात्र इसकी होती है। और डीसी क्या होता है, क्योंकि एसी से इसकी पहचान होती है। तो ये बस डिफिनीशन मात्र, इसलिए ये क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता या इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। इस वजह से डायरेक्ट करंट को हम डिफिनीशन बताकर ही छोड़ेंगे और फिर अल्टरनेटिंग करंट से आपके टॉपिक को आज चालू करेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, हमने एक बार आपको डिफिनीशन बता दूं, जो इस व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है आपके लिए। तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। ये मात्र जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मात्र जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट मैटर ही इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। सारी चीजें नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दृष्टिकोण से ये भी है कि आप इसको जो है नोट्स बनाएंगे तो ये किसी भी तैयारी के लिए आपको बहुत ही लाभप्रद होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, व्हाट इज ए डायरेक्ट करंट। तो इज दैट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट, is that current which flows with a constant magnitude is the same direction is called DC, यानी डायरेक्ट करंट। जैसे आप देख रहे होंगे कि फिगर्स में, एग्जांपल में एक ग्राफ हमने बनाया है, जिसमें हमने 0 से t तक को आपको दिखाया है। एक कंप्लीट साइकिल जो 0 से लेके पाई तक जाता है, पाई से लेके 2π तक जाता है। उस कंप्लीट साइकिल में आप देख रहे होंगे ना कि ये पॉजिटिव बना रहा है, ना ये निगेटिव पीरियड में चल रहा। ये पॉजिटिव निगेटिव पीरियड में नहीं चल रहा, बिल्कुल ये कांस्टेंट चल रहा और सेम डायरेक्शन में। ये नहीं कि कांस्टेंट नीचे चला जा रहा है, कांस्टेंट ऊपर चला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम डायरेक्शन में जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से जा रहा है, इसी को कहा जाता है डीसी, जो आपको यहां पे हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया। डीसी क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं।
इज दैट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इज दैट करंट, ये जो करंट है हमने यहाँ पे 0 से लेकर टी तक दिखाया है, उसमें हमने डीसी को एसी को एक साथ करके दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने कहा इज दैट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इज दैट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि यदि सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है, 0 से टी वाले डायरेक्शन में। यदि मैं कहूं जो ये नीचे देखिएगा आप तीर का निशान हमने लगाया है, तो ये जो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेम डायरेक्शन जा रहा है। जैसे अब डीसी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे जाएगा तो ही सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं है कि यहां से फिर ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो ऐसा नहीं है, सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। और ये हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिखाया, तो इसे डीसी कहते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? एन अल्टरनेटिंग करंट जस्ट अपोजिट ऑफ डीसी, डीसी का जस्ट जो होता है उल्टा होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, या कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का जस्ट उल्टा डायरेक्ट करंट है, डीसी है। तो एसी है, इसको एसी भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एसी भी कहा जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विथ टाइम। ये क्या होता है? कंटिन्यूसली, चेंज इन कंटिन्यूसली जो होता है एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट हुज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। जैसे हमने आपको बताया मैग्नीट्यूड देखिए चेंज होता नजर आ रहा, ये मैग्नीट्यूड इसका चेंज होता हुआ नजर आएगा, इस आप फिगर में देख सकते हैं। टाइम के साथ जो टी यहाँ पे हमने स्मॉल टी लिखा है, और एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली होता है। रिवर्स पीरियोडिकली मतलब पहले पॉजिटिव में जाएगा, फिर निगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जिस तरीके से हमने कहा ना, इज दैट करंट विच फ्लो, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होता है, इज दैट करंट विच फ्लो विच मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको विद टाइम, टाइम के साथ। ये नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टाइम का उसका मेजर नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ, एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स पीरियोडिकली होगा, यानी 0 से पहले पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यही अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है यहां पर आते हैं। यही अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जब कॉइल्स रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रोटेट करती है, तो उसमें एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी, जो है एक्जाई मैग्नेटिक फील्ड में एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू, चूंकि जब कोई आप सर्किट्स लेंगे, किसी सर्किट्स में यदि आर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस आर हो, उस रेजिस्टेंस से अत्यधिक करंट फ्लो होती है, तो चूंकि आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स का जो नियम है वो ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू होता है B अपॉन आर। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, 9th क्लास में, 9th या 10th क्लास में है ये। तो B इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू B अपॉन आर होता है। तो B ये क्या है? यदि वोल्टेज, ये क्या है हमारा? वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर यदि ओम्स लॉ किसी भी सर्किट्स में यदि ओम्स लॉ पालन होता है, यानी आर रेजिस्टेंस से, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगी, वो एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी, फोर्स नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव जो वेव होगा, एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे बी अपान आर है, उसी प्रकार से एक्जाई अपान आर होगा। एक्जाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या है? यहाँ पे एक्जाई वैल्यू लिखा है एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखा है? एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक्जाई नॉट अपॉन आर, इसी को कहा जाता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी और पीक वैल्यू ऑफ एसी। इसी को क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी और पीक वैल्यू ऑफ एसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई नॉट से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिएगा, इसको आप आई नॉट, वेयर आई नॉट इक्वल टू एक्जाई अपॉन आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेयर आई नॉट इक्वल टू एक्जाई नॉट अपॉन, सॉरी, एक्जाई नॉट अपॉन आर, ठीक है। इसी को कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी या पीक वैल्यू ऑफ एसी, और इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी है, जो यहां पर है, इसकी बीच की जो डिस्टेंस मैक्सिमम,
यहां पर है, ये इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट एम्पलीट्यूड कहा जाता है। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन करंट का है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा और आपको। तब हम उसके बाद चलते हैं टाइम पीरियड पे। व्हाट इज ए टाइम पीरियड? ठीक है, तो हमने लिखा है टाइम पीरियड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट साइकिल, यानी किसी कंप्लीट साइकिल अकॉर्डिंग टू एंगुलर वेलोसिटी के, यानी यहां से यदि कोई करंट चलता है, यहां पर आता है टी हाफ हो जाएगा और यहां तक आएगा, फिर टी हो जाएगा, यानी 0 से लेके इस टी तक का जो ये कंप्लीट साइकिल यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक निगेटिव, ये जो कंप्लीट साइकिल है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा, फिर पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? 2 पाई होगा। यहां पर हमने लिखा है अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, यानी एक कंप्लीट साइकिल, मानिए यदि कोई कॉइल्स में एक साइकिल कंप्लीट होती है तो वो जो है पूरा कंप्लीट साइकिल और कितने एंगुलर वेलोसिटी से कंप्लीट हुआ है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड, यानी एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट साइकिल, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 2 पाई तक का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्लीट साइकिल क्या हुई? वो 2 पाई उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया। इसके बाद आता है जो इसका टॉपिक्स होता है, इसमें टाइम पीरियड में पता चल गया, एम्पलीट्यूड इसका पता चल गया एसी का। अब हमें इसमें जो है आता है फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं इसमें। ठीक है, पता चलता है कि क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हमने यहां पे लिखा द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना जो है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करता है, इसे द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन एसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ हमने लिखा है, इज कॉल्ड एफ लिखा है, तो एफ माने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड में टी को भी हमने रिप्रेजेंट किया, टाइम पर कैपिटल टी को 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हमने 2 पाई अपॉन क्या लिख दिया? ओमेगा लिख दिया है। तो हम ओमेगा को ऊपर करेंगे तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन टी या ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आज का बेसिक था। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को लेंगे, जैसे हमने कहा नहीं कि ये अदर जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, तो कंपटीशन में अदर पूछ लेगा कि किस तरीके से वो जो इक्वेशंस होंगे वहां पे 2 पाई एफ टी लिख देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी लिख देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब इन्हीं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी ना देके, ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ना देके एफ और टी दिया जाए बस, उसके बाद आई और आई नॉट की वैल्यू दिया जाए और आई नॉट की वैल्यू आई का करंट पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे? तो ओमेगा आप नहीं होंगे तो आपके यही इक्वेशन रटे रहेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप कहेंगे आई नॉट आई साइन ओमेगा टी, ओमेगा तो है ही नहीं, बात तो बनेगी नहीं आपसे, फिर तो आप करेंगे क्या? परेशान होंगे और क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई एफ टी कहां से आता है? आप देखे होंगे 2 पाई एफ टी जो होता है ओमेगा को जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप देखिएगा ओमेगा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा पूरा स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ, यानी ओमेगा का स्थान पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं, टी ऑलरेडी था। ठीक है, उसके बाद कहां से आता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप, जैसे ओमेगा की वैल्यू जब यहां से आप निकालेंगे तो यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहां पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आज का बेसिक क्लास हुआ जो अल्टरनेटिव करंट का है। कल हम आप इसमें पीक वैल्यू बताएंगे क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंस आपको नोट्स देंगे, और मैथमेटिकल वैल्यू बताए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी बताएंगे। इसी तरीके से हम आपको एलसीआर, आरसी, ये सारी सर्किट्स बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हो सकता है आपके पास छोटी छोटी वीडियो जाए, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? इज दैट, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं,
डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? इज दैट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। आप यहां पर देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? अनअल्टरनेटिंग करंट इज दैट फ्लो करंट, आप कह सकते हैं फ्लोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमने कहा क्या? द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। आप पॉजिटिव से निगेटिव देखे जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। ये दिखाएंगे कि टाइम पीरियड कैसे जो है क्या होता है आगे। फिर टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड इक्वल टू हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट साइकिल, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल हुआ, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट साइकिल, यानी 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो ये जो होता है 2 पाई होगा, और अपॉन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन पर सेकेंड बाई एंड एसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको कहीं दिक्कत ना हो इस टॉपिक से, इसलिए हमने ये 3 आपको क्वेश्चन और दिखाए हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आप तो जानते ही क्या है। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी का आई है, आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी का है। ठीक है, एसी माने इसका। उसके बाद साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है? आप टाइम जानते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 पाई एफ टी कहां से आता है? यहां पर हमने आपको दिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वहां पे हमने लिखा है। और आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी कहां से आता है? वो भी हमने आपको दिखाया। बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। जरूर आप ये बताइएगा कि हमने कहां पर क्या गलतियां की हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा। अब उसमें सुधार करेंगे और आगे से और भी अच्छी क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद भाइयों, जय भारत।